नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष एक बार स्वागत करता हूँ। आज पर्यावरण दिवस, जागतिक पर्यावरण दिवस। जागतिक पर्यावरण दिवस है तो सब लोग जग गए होंगे और पर्यावरण दिवस के नाम पे अब हर कोई पौधे लगाएगा। हर गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर देता है भाई हम 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे, 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे। अभी मुझे तो बहुत बड़े सवाल आते हैं कि अगर हर साल ये 1-2 करोड़ पेड़ लग रहे हैं तो पेड़ लगाने में ही शायद जमीन कम पड़ जाए और रोड तोड़ने पड़ जाए और पेड़ लगाने के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है, उल्टे रोड ही हर बार बन रहे हैं और पेड़ तो हर बार रिकॉर्ड में तो वही है कि भाई 1-2 करोड़ पेड़ लगा लिए। तो मेरा इस नोटिफिकेशन के लिए या जो भी ये कर रहे बता रहे हैं गवर्नमेंट्स, इनके लिए मेरा कोई ये नहीं है कि ये ऐसा ना करे या वो ना कहे। लेकिन हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि जो 1 करोड़ या 2 करोड़ पेड़ लग रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं। उसके पीछे जो मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये संख्या 1 करोड़ हो या ना हो, 2 करोड़ हो या ना हो, महत्वपूर्ण यह है कि पेड़ लगाना चाहिए और उसका संवर्धन होना चाहिए। वो बढ़ने के लिए उसको मदद करनी चाहिए। नहीं तो पेड़ लगा दिया, भाई बारिश के सीजन है, जून महीने की शुरुआत है, पेड़ लगा दो, अपने आप पेड़ आ जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है। उसकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है और जब हम उसकी सुरक्षा करते तो वो हमारी सुरक्षा करता है। देखने वाली चीज ये है कि पर्यावरण की हमें सुरक्षा नहीं करनी है, पर्यावरण हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन जैसे गीता में कहा गया है या न्यूटन का भी एक लॉ है कि जो हम देते वही हमें वापस मिलता है, जो हमारा कर्म है वही रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। अगर हम पेड़ को जीवित रखेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, तो वो भी हमें जीवित रखने के लिए प्रयास करेगा। यही इस पर्यावरण दिन का मूलाधार है। तो हम सभी को पेड़ लगाने चाहिए और उनको, उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। जागतिक पर्यावरण दिन के लिए पर्यावरण परिषद लगाई जाती है। हर देश के प्रतिनिधि आते हैं, पर्यावरण मंत्री होते हैं, और राष्ट्र में, हर राज्य में भी पर्यावरण मंत्री होते हैं। लेकिन ये करते क्या है ये आज तक तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि पर्यावरण तो हर बार हानि ही हो रही पर्यावरण की। इंडस्ट्री बढ़ रही है, अभी इंडस्ट्री बढ़ रही है तो उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल तोड़े जा रहे हैं। क्या ये सही है? ये अच्छा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर कोई कहता है कि भाई आबादी बढ़ रही है तो जंगल तो तोड़ने पड़ेंगे। अब ये कितना कंपल्शन है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंपल्सरी है कि पेड़ काटने चाहिए। आबादी बढ़ रही है, आप बोल रहे इंडस्ट्री बढ़ानी पड़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए आप पेड़ काट रहे हो। फिर आप लोग बोल रहे हो कि आबादी हो रही है इसलिए घर बांधने पड़ेंगे, इसलिए जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको तोड़ रहे हो, उसको एने कर रहे हो, वहां पे बिल्डिंग्स बांधे जा रहे हो। तो पर्यावरण तो पूरी तरीके से वैसे ही हम ही बिखार रहे हैं, हम ही उसका नाश कर रहे हैं। और केवल जागतिक पर्यावरण दिन के दिन कुछ पेड़ लगा देते, हो गया जागतिक पर्यावरण सेलिब्रेट। तो इस चीज के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं पानी हम खरीद रहे हैं, कुछ दिन बाद ऑक्सीजन भी हमें खरीदना पड़ेगा। वैसे तो अभी कोरोना के वक्त वो तो खरीदना ही पड़ा, बहुत लोगों की तो बिना ऑक्सीजन की वजह से ही जान चली गई। तो ये ऑक्सीजन आज हमें खरीदना पड़ रहा है। कल ऐसा ना हो कि वो खरीदने के लिए भी ना रहे, क्योंकि कहाँ से तैयार करेंगे अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये बहुत सोचने वाली बात है। ये पर्यावरण मतलब केवल पेड़ ही नहीं, जंगल ही नहीं, उसमें रहने वाली हर एक इकोसिस्टम में आने वाला हर एक पार्ट जो है वो पर्यावरण का ही पार्ट है। हर एक प्राणी, हर एक पशु, हर एक कीटक, ये जरूरी है। ये अगर कोई भी असंतुलित हो जाए तो हमारे जीवन पे उसका रिफ्लेक्शन आने वाला है जो हमें समझ में नहीं आता, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें बहुत दिक्कतें होती है। लेकिन हम केवल हमारी सुविधाओं पे ध्यान दे रहे हैं। कौन सी सुविधा? भौतिक सुविधा। हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इस वजह से जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन हम पे आ रहा है, उसकी वजह से हमको बीमारियां हो रही है। ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। पर्यावरण परिषद में भी बात किस बात पे होती है, देशों में बहस किस बात पे हो रही है कि एक देश कहता है कि भाई फलाने देश में ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, हम तो उतना कर नहीं रहे,
फिर वो दूसरा देश बोलता है हम क्या करें, अब प्रोग्रेस हो रहा है तो वहां पे हमारी इंडस्ट्री आ रही है, तो फिर हमारे यहाँ पे इतना प्रदूषण हो रहा है। फिर तीसरा उठता है, बोलता है आप दोनों के कारण हमारे इधर हो रहा है और हमारा विकास नहीं हो रहा है, विकास के लिए हम भी प्रदूषण करेंगे। अरे प्रदूषण की मर्यादा रख रहे हैं। अरे प्रदूषण की कौन सी मर्यादा, प्रदूषण तो होना ही नहीं चाहिए। और जब प्रदूषण हो रहा है, आप वहां पे पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं, तो कम से कम उसे बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हम बोल रहे हैं कि हमें जंगली श्वापद जो है वो नहीं दिख रहे, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, हमें नहीं दिख रहे, या दिख भी रहे तो बहुत रेयर है। नॉर्मली हम देखिए, आप हमको तो बहुत सारे ऐसे प्राणी जो हमें आजू बाजू में दिखना बंद हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उनको जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो है ही नहीं, हमने तो सारी नाश कर दी। तो ये भी पर्यावरण में ही आता है। पर्यावरण मतलब केवल पेड़ नहीं, पर्यावरण मतलब केवल जंगल नहीं, जंगल में रहने वाले हर एक प्राणी, हर एक पशु भी पर्यावरण ही है। जागतिक पर्यावरण दिन है मतलब पशु दिन अलग से मनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पर्यावरण का ही पशु जो है वो एक अविभाज्य भाग है। फिर बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, कोई भी हो, ये इस इकोसिस्टम का एक भाग है। और जो इकोसिस्टम है पर्यावरण का एक अविभाज्य भाग है। तो इसीलिए उनको भी अगर हम अच्छे से संभालते हैं तो भी हम पर्यावरण को बचा ही रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको असंतुलित कर देते हैं तो ये इकोसिस्टम असंतुलित हो जाएगी, ये पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और ये हम मानते हैं कि जंगल में बहुत सारे, बहुत ज्यादा जानवर, बहुत ज्यादा स्पेसीज जंगल में पाए जाते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं जंगल तो ना हो, या पेड़ अगर कोई बड़ा हो उस पेड़ को ना काटा जाए। लेकिन हम रोड बनाने के लिए, भाई रोड चौड़ा करना है, पेड़ काट दो। नए पेड़ लगाते हैं लेकिन वो उसको संभालते हैं ऐसा नहीं, वो संवारते ऐसा नहीं, जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे। तो बात ये हो रही है कि हमें सब पता है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन लेकिन जब कोई दूसरा तोड़ता है तो हम बहुत एग्रेसिवली बोलते हैं। आजकल तो वो भी नहीं बोलना छोड़ दिया, अब हर कोई बोलता है जाने दो ना, वो कर रहा है, उसके यहाँ का पेड़ छोड़ दो, ऐसे हो रहा है। तो अब वो एग्रेशन भी खत्म हो गया है। तो पहले तो कम से कम चलो हम दूसरे के इस पे एग्रेसिवली बात करते थे, वो भी गलत ही है। मतलब हम करे सो अच्छा, दूसरा करे सो गलत। मतलब बोला जाता है ना कि कोई भगवान भी पैदा हो तो दूसरे के घर हो, हमारे घर ना हो, मतलब अच्छा ही मिले लेकिन बाहर से, हम भाई हमें जैसे चाहिए वैसे। तो हर इंसान इसी वजह से स्वार्थी, इस तरीके से स्वार्थी बन चुका है, और उससे, इस इन्वायरमेंट से, इस पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं रहा। उसको बस उसकी निजी जिंदगी वो बहुत खुशहाल चाहता है, और निजी जिंदगी में उसको बहुत सुख सुविधाएं चाहिए। वो दूसरों को ज्ञान बांटते घूमेगा लेकिन खुद कुछ नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने लास्ट ईयर भी 2 पेड़ नए लगाए थे, और मैंने मेरे घर में एक सीताफल का पेड़ लगाया था, रामफल का पेड़ लगाया है। इस बार भी जब मैं यहाँ पे अभी हूँ पुणे में, तो मैंने कुछ पुष्पों के फूल लगाया है, और पेड़ों के लिए भी आप क्या बोलते पता नहीं, मराठी में उसे जामुन बोला जाता है, उसका पेड़ मैंने लगाया है। तो ये मैं हर साल 1 या 2 पेड़ तो जरूर करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर भारतवासी, बाकी देशों को तो चलो हम छोड़ दे, वो तो हम तब पहुंचेंगे जब हम कोई एग्जाम्पल प्रस्तुत कर पाए जगत के सामने। तो पहले मैं हर एक भारतवासी से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप सभी, कल पर्यावरण दिन है, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और उस पेड़ को नेक्स्ट ईयर में जाके उसको फोटो खींचे। मतलब आज आप एक पेड़ लगाए, उसका फोटो खींचे कि मैं पेड़ लगा रहा हूँ, कौन सा है वो डिक्लेयर कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर में वो जब बड़ा हो गया है, उस 1 साल का, उसका भी फोटो खींचिए। ये मैं शोबाजी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं केवल, वो कर भी रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट पूरे भारत में होगा। और फिर नेक्स्ट ईयर अगर इस साल कोई लगाता है तो अच्छा ही है, लेकिन वो 1 साल का आपका पेड़ देखकर नेक्स्ट ईयर में और लोग पेड़ लगाएंगे। और इस बार भी अगर किसी ने लास्ट टाइम पेड़ लगाए होंगे तो उनके भी फोटो खींचिए, और हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में आप फोटो डालिए।
या खुद भी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या और जगहों पे भी डाल सकते हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए कि हाँ लोग अभी कर रहे हैं तो वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी करूँगा। और इस सोशल मीडिया के ज़रिए हम इस पर्यावरण दिन के दिन लोगों में अवेयरनेस जगाएं। इसी नोट पर मैं आज अपना ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं बताना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, यहीं पे रोकता हूँ। आपको आज का वीडियो कैसे लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पर्यावरण की रिगार्डिंग अगर आपको कोई सजेशन हो वो भी इसमें लिखिए। जो लोग इसको देखेंगे वो आपका सजेशन भी पढ़ेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचेगा। और ये चैनल जो है हमारा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।